उस देश के वासी है एक नाम का संविधान, दूसरे नाम का कानून। खुद को प्रचारक नहीं हिंदू विचारक बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त गोपालगंज से पूरे बिहार की सियासत को गर्म कर रहे हैं। मंच से ही संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, इसलिए बाबा के एक एक बयान पर विपक्षी खेमे में तनाव है। आरजेडी ने खुले तौर पर बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेजने की मांग कर दी है। ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों को तो काम पे भरोसा है नहीं। पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। विपक्ष की मांग हुई तो बीजेपी की तरफ से भी पलटवार में देर नहीं हुई। पटना से लेकर दिल्ली तक जबानी जंग तेज हो गई। देखिए, ऐसा है कि खानदानी दुकान और खोटा पकवान, अब जो बिहार में खानदानी दुकान है और खोटा पकवान वहाँ पे है, तो वो जब उनको भी मालूम है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जनता उनका क्या फिर से एक बार हासिल करने वाली है, इसलिए ये जो हार की अभी से हताशा में इस तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जनता दल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए इस स्तर तक नीचे गिर जाएगी, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सोची थी। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो बात कह रहे हैं वो हर हिंदू की बात है। हर हिंदू इस बात को मानता है कि देश का हर हिंदू एक हो गया तो देश में देश विरोधी ताकतों का समाप्त हो जाएंगी। राष्ट्रीय जनता दल मतलब मुसलमानों की पार्टी और सिर्फ मुसलमानों की। धीरेन्द्र शास्त्री के आने से अगर किसी का सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो है बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। इसीलिए बाबा के मंच पर बीजेपी के तमाम नेता नजर आते रहे हैं। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला, जिया हो बागेश्वर वाला, जिया तू 1000 साला। खैर, इन सब के बीच बाबा बागेश्वर मंच से बार बार कह रहे हैं वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर इस बात को स्पष्ट किया। या हम किस पार्टी के लिए, किसके लिए हमने आज तक वोट मांगी, कौन सी पार्टी का हमने आज तक सपोर्ट किया और हम क्यों करेंगे? हमारा काम अलग है। साधु राजनीति में पड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। साधुओं का कार्य सनातन की सेवा करना है, साधुओं का कार्य समाज को जगाना है। हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम क्यों किसी के लिए आएंगे? और हम तो पहले से ही बिहार में आ रहे हैं। आरजेडी की गिरफ्तारी वाले सवाल पर भी बाबा बागेश्वर ने अपने अंदाज में ही जवाब दिया। देखिए, इस देश में रोहिंग्या को रोका नहीं जा रहा, घुसपैठियों को रोका नहीं जा रहा है। भारत के ही निवासी को भारत में आने से रोक दिया जाए, ये राम का देश है, ये राम का देश है। राम के देश में राम के भक्तों को रोका नहीं जाएगा। अगर छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी बाबा बागेश्वर स्पष्ट बोल रहे हैं कि भारत में पहली प्राथमिकता मिलेगी तो वो हिंदुओं को ही मिलेगी। भारत में भी हम सबका सम्मान रखेंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों के भी पूर्वजों का हाथ है, ईसाइयों की भी पूर्वजों का हाथ है। तो हम राम को भी स्वीकार करते तो रहीम को भी स्वीकार करते, तो रसखान को भी स्वीकार करते, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी हम स्वीकार। हनुमंत कथा से क्या सीख लेनी चाहिए खासकर युवाओं को? खैर, सियासत भले ही गरमाई हो, लेकिन गोपालगंज तो इस वक्त बाबा बागेश्वर के नाम से ही गूंज रहा है। बाबा को सुनने आए हैं जी, बाबा को सुनने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत। आप कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र जरूर हम लोग को जरूर चाहता है, जरूर बनेगा। हम पूरा आस्था तो सभी का है ना, हर धर्म जी। फिर भी हिंदू बाबा कह रहे हैं कि यहीं से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद का है, यह देश हिंदुओं का है कि देश हिंदू एकदम हिंदू राष्ट्र होगा। अच्छा, ये बताइए, हनुमंत कथा बाबा सुनाने आए हैं, राष्ट्र है और आगे रहेगा। बिहार में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बाबा के बिहार दौरे की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आज बाबा के दरबार में पर्ची भी निकले। अब देखना है साल के अंत में होने वाले चुनाव में
किसकी किस्मत चमकेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.